हेलो, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम हमारा आज का P&L देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कल के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी है तो उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के दिन निफ्टी के अंदर मुझे लगभग 9392 रुपये का प्रॉफिट और लगभग 9000 रुपये का आज के दिन मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। आज के दिन 650 क्वांटिटी के अंदर मैंने ट्रेड किया। अभी मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ये कि मैं पहले कुछ दिन पहले तक मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इलेक्शन की न्यूज़ थी, इसी कारण से मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे प्रॉफिट भी अभी थोड़े बड़े आने लग गए हैं। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ। ये मेरी आज ही कंप्लीट विंडो है। यहाँ पे अगर देखो तो मैंने लगभग 10 बजे ट्रेड बनाई थी, उसके बाद मेरा एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये सभी मेरे कैंसिल ऑर्डर है। तो अगर हम एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर रोज़ काम करते हैं तो उसका हो सकता है कभी लॉस भी आएगा। तो हमें ये नहीं करना कि लॉस आए तो हमें छोड़ दें स्ट्रेटजी को। लगातार अगर हम उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे, कुछ भी उसके अंदर दिक्कत आएगी तो उसका हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस है। जैसे अब आप रोज़ देखते हो मेरे 1 एसएल, कभी 2 एसएल, कभी 3 एसएल, ऐसे भी एसएल भी आते हैं, लेकिन ऑल ओवर प्रॉफिट में ही लगभग डे पे रहता हूँ। लेकिन आज के दिन मेरा एक भी एसएल लीट नहीं हुआ। तो ये आज का दिन मेरी स्ट्रेटजी का सबसे बेस्ट डे था, जिसके अंदर मुझे लगभग 1% के आसपास का प्रॉफिट हुआ। 1% प्लस ही कुछ प्रॉफिट आज के दिन निकला है। तो आप ये सोच रहे हो 1% तो बहुत ही कम प्रॉफिट होता है अगर हम कैपिटल का देखें तो। लेकिन लॉस की अगर बात करें तो आप देखते हो कभी ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 या 2 बारी मेरा लॉस 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में जाता है। इससे ज़्यादा कभी भी मैं लॉस नहीं लेता हूँ। तो अगर मैं लॉस कम रहूँगा तो प्रॉफिट भी तो कम ही होगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू 1%, कभी 1% आएगा, कभी 0.5 आएगा, कभी 0.25 आएगा, ऐसे भी आएगा, रोज़ हमारे अकाउंट में ऐड होगा, तो हमें ऑल ओवर प्रॉफिट ही होगा। और मंथ के एंड में अगर हमें पॉजिटिव के अंदर है तो बहुत ही एक अच्छी बात है। अभी चलो कल के हिसाब से देखते हैं हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का आज के दिन एक्सपायरी थी, तो इसके अंदर हमारा क्या डिस्कशन था। तो निफ्टी के अंदर ये चैनल मैंने कल ही ड्रॉ कर दिया था। आप कल का वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखें। उसके अंदर यही बता रखा है कि अगर इस लाइन से नीचे अगर मार्केट आएगा तो हमें यहाँ पे एक बारी पुट की ट्राई करनी है, और वही हुआ यहाँ से। और टारगेट भी जो मिडल लाइन थी इसी का मैंने बताया था, और वही हुआ एग्जैक्ट मिडल लाइन के पास आया। और यही ट्रेड मैंने आज मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दी थी, जिसके अंदर मैंने 23,500 की कॉल को मैंने लगभग 35 के ऊपर शॉर्ट करवाया था, और जिसको बुक मैंने 15 के ऊपर करवाया था, जो इसी एरिया यहाँ पे बुक करवा दिया था। कुछ और पे नीचे लास्ट में तो वो 0 हुई, लेकिन लास्ट टाइम तक विक्स कम था। इसी कारण मुझे लगा कि मार्केट वापस से थोड़ा बहुत रिवर्सल दे सकता है, तो कहीं ये कॉस्ट टू कॉस्ट जाए और कोई एग्जिट कर दे। इसीलिए मैंने लगभग 20 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। अगर आपको भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी चलो सेंसेक्स के अंदर देखते हैं कल के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी, तो उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स का मैं चार्ट अभी ओपन कर लेता हूँ। सेंसेक्स के अंदर मैंने पहले से ही देखो यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करके रखा है, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर अप साइड में चार्ट सभी के सेम ही बनते हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो ऐसा ही चार्ट बना हुआ है, ऐसा ही निफ्टी का चार्ट था। तो चार्ट तो सभी के लगभग सेम ही बनते हैं। तो चार्ट में कोई वो नहीं है इसका अलग इसका अलग बनेगा। 1 मिनट में इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इसका। हाँ तो अभी ठीक है। तो अभी चलो हम सेंसेक्स के अंदर देखते हैं कि 1 मिनट ही वापस से हो गया। हाँ अभी चलो मैं सेंसेक्स को जूम करता हूँ। हाँ तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो ये इसका हाई है। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया इसने, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में एक बार रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया, सेकेंड टाइम लिया, ये थर्ड टाइम यहाँ फिर भी रेजिस्टेंस लिया, मतलब 3 बार रेजिस्टेंस हो चुका है। तो 3 बाद के हम देखते हैं ब्रेकआउट। तो ये हमारा अप साइड में ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गया। अभी ऐसे ही नीचे की साइड में देखते हैं। तो नीचे की साइड ये ट्रेड लाइन हमारे लिए, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट हो गया, ये सेकंड टाइम सपोर्ट हो गया, ये थर्ड टाइम सपोर्ट हो गया। तो मतलब किसी भी साइड हो एक ब्रेकआउट मार्केट दे सकता है। तो अगर हमें 0 to 0 ट्रेड का प्लान करना तो हमारा यही प्लान रहेगा कि जब भी इसको ब्रेक करेगा अप साइड में या फिर डाउन साइड में, तो उसी हिसाब से हमारा प्लान रहेगा कि हम इसको ट्रेड का प्लान कर सकते हैं कि अप साइड में निकलेगा तो हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे। अब हम कल के दिन ये नहीं देखेंगे कि मार्केट यहाँ से हम पी को बाई करेंगे, यहाँ पे हम सी को बाई करेंगे 0 to 0 ट्रेड के लिए। अगर हमें सेलिंग करनी है तो हमें यहाँ पे पी को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हमें बाइंग के लिए 0 to 0 भी देखना है कि वो भी कम मूवमेंट के लिए। मतलब अगर हमें बाइंग करनी है तो 15 से 20 मिनट ही हमें ट्रेड को रखना है, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी ट्रेड को नहीं रखना है, क्योंकि डिक्के के कारण बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और आज के दिन की अगर हम बात करें निफ्टी की, तो जिसने भी वहाँ पे अगर बाई किया उस लेवल पे तो उसे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि एक बार आया लगभग नीचे, फिर वहाँ पे ओके और 0 ही हो गई OTM ऑप्शन दोनों साइड के, तो उसे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर हम सेलिंग करेंगे
तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम पुट को सेल कर सकते हैं, या फिर 12:30 के बाद में करेगा तो हम एक बार बाइंग के लिए भी इसको देख सकते हैं। ऐसे ही नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगा तो हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो कॉल हमें कौन सी शॉर्ट करनी है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये जो हमारा स्विंग है जो 76,900 से ऊपर की हम यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करेंगे। अगर अप साइड में निकलता है पुट को शॉर्ट करना है तो इस स्विंग से नीचे की हम पुट को शॉर्ट करेंगे। ये मतलब हमारी बिल्कुल सेफ रहेंगी, फिर ये जीरो होने के चांसेस कंप्लीट रहेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा दूर का ओटीएम को ही सेल करना है, न कि इन द मनी या फिर एटीएम को। मैं हमेशा ओटीएम ऑप्शन को ही सेल करता हूँ और वही मैं आपको बताता हूँ। तो इस हिसाब से हम इसके अंदर भी प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें स्ट्रेंगल बनाना है तो हम कल के दिन कैसे बना सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो स्ट्रेंगल अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले में या 7700 से ऊपर की कॉल को हम शॉर्ट करके रख लेंगे और इस ट्रेड ये जो स्विंग अपना इससे नीचे, क्योंकि सुबह सुबह प्रीमियम भी हमें अच्छे मिलेंगे, तो 76,500 से नीचे की हम पुट को शॉर्ट करके रखेंगे। क्योंकि इतना दूर का अगर हम करेंगे तो फिर हमें एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही स्ट्रेट लाइन को नीचे साइड ब्रेक करेगा तो हमें इसको एग्जिट कर देंगे और कॉल को थोड़ा और पास में ले आएंगे, या फिर कंप्लीट इसी के अंदर रेंज के अंदर रह गया तो हमें दोनों साइड के जीरो हो जाएंगे और एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम इसी हिसाब से भी इसका प्लान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।